जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर इसमें से नहीं है, लेकिन बशर्ते हम बता दें कि इसमें से आपको वन लाइनर के रूप में हम आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। क्लास 12th के बायोलॉजी के हम आपको वन लाइनर के रूप में हम आपको ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं, जिसमें से हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टोटल इसमें से वन लाइनर के रूप में हम आपको 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको पार्ट वाइज पार्ट मिलेगा, यानी पार्ट 1 में आपको 50 ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, पार्ट 2 में भी 50 मिलेगा। नहीं, ऐसा करके आपको 4 वीडियो आपको पहले नंबर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो भी बायोलॉजी लिए होंगे क्लास 12 के, जो भी इंटर में देने वाले हैं एग्जाम 2026 में, वे लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ओके, 4 पार्ट रहने वाला, 50-50 ऑब्जेक्टिव करके। ओके, इसके बाद हम आपको बहुत ही जल्द मैराथन क्लास भी इसका हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपका काम रहेगा कि एक बार अपने भाई बहन के पास अगर वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। ओके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो चैनल का आपका काम रहेगा कि सब्सक्राइब कर देना है। इतना काम आप लोग को जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना आपका काम है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। प्यारे साथियों, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको इस वीडियो में ही सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको याद करवा देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कह रहा है कि मनुष्य में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, बताते चलिएगा। मनुष्य में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मनुष्य में रक्त का पीएच मान आपको लगभग 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच कैसा होता है? पीएच यानी कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका पीएच मान होता है। ओके, और पीएच का खोज करने वाले कौन है? एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है। और रक्त कैसा होता है? रक्त जो होता है क्षारीय द्रव्य होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ओके, या कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथि अंग कौन सा है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथि अंग कौन होता है? तो यकृत होता है, लीवर होता है। यानी मानव शरीर का जो होता है पाचन तंत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? तो आपको यकृत होता है, लीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डी होती है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इंसुलिन का स्राव। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्राव जो है किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय से होता है, पैनक्रियाज से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से होता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मलेरिया किस परजीवी से होता है। मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से मलेरिया परजीवी होता है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7 में। कह रहा है पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पेंसिलिन की खोज करने वाले कौन है? तो पेंसिलिन की खोज करने वाले आपको फ्लेमिंग है। कौन है? तो फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? तो अनुवांशिक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? तो अनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन किससे जुड़कर प्रवाहित होती है, बताइएगा। रक्त में ऑक्सीजन किससे जुड़कर प्रवाहित होती है? तो हीमोग्लोबिन से जुड़कर। किससे जुड़कर? हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, नहीं क्या फ्लो होती है। ओके, बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में क्या कह रहा है? 10 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि HIV क्या है? HIV, ठीक है ना। HIV किसको प्रभावित करता है? HIV किसको प्रभावित करता था? प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी ह्यूमन सिस्टम को करता है। किसको करता है? ह्यूमन सिस्टम को करता है। कौन? इम्यून सिस्टम को करने वाले HIV प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि DNA का पूरा नाम क्या होता है। DNA का पूरा नाम क्या होता है? तो डी से होता है डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा, इसके बाद एन से न्यूक्लिक हो जाएगा, और एस से क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। यानी DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13 में करा रक्त का जमाव किसकी वजह से होता है। रक्त का जमाव किसकी वजह से होता है? तो थ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजन के कारण होता है। किसके कारण? तो थ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजन के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 में करा थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग कितना नंबर। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 15 नंबर।
प्यारे साथियों, इसमें जितने भी हम आपको क्वेश्चन रखे एकदम टॉप वीवीआई क्वेश्चन रखने वाले हैं और सभी आपको वीवीआई है। ओके, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 15 नंबर। कह रहा है कि ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को हमको ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि माइट्रल बल्ब हृदय के किन हिस्सों में होता है या किन हिस्सों के बीच होता है। माइट्रल बल्ब हृदय के किन हिस्सों के बीच होता है। तो बायां आलिंद और बायां निलय के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में करा शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य में वयस्क अवस्था में कुल कितने दांत होते हैं। मनुष्य में वयस्क अवस्था में कुल कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं। 19 नंबर में कह रहा है कि मानव में सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है। मानव में सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी। क्या है? महाधमनी है, याद रखिएगा। 20 में कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से होता है। तो छोटी आंत में होता है। कहाँ से होता है? छोटी आंत से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मनुष्य में रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की। मनुष्य में रक्त समूह प्रणाली की खोज करने वाले कौन है। तो लैंड स्टीनर है। कौन है? लैंड स्टीनर। और बीनर का भी नाम इसमें से जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। बीनर, लैंड स्टीनर और बीनर दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है आपको अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? तो क्लोरोफिल निभाता है। कौन निभाता है? क्लोरोफिल, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफिल ए भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है सीधे 24 नंबर की ओर। 24 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम की संख्या आपको 46 होता है, लेकिन अगर युग्म बोला जाएगा यानी जोड़ा पूछा जाएगा तो 46 का आधा कर देंगे तो 23 युग्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है शोषण की क्रिया किस अंग में होती है। शोषण की क्रिया किस अंग में होती है। तो फेफड़े में होती है, लंग्स में होती है। 26 में कह रहा है शरीर में ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत क्या है। शरीर में ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत जो होता है आपको एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको फुल फॉर्म क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं फुल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो सबसे लंबी हड्डी का नाम होता है जांग की हड्डी। क्या होता है? जांग की हड्डी को सबसे लंबी हड्डी कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है? फीमर होता है। फीमर जो है जांग की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है पीत रस का कार्य क्या था। पीत रस का कार्य होता है वसा का पाचन। क्या करना? वसा का पाचन करना ही पीत रस का कार्य होता है, फंक्शन होता है। 29 में कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो देखिए रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए प्यारे साथियों, अब आप लोगों के पास है प्रश्न नंबर 30। कितना नंबर है? 30 नंबर। आप लोग एक एक प्रश्न आप लोग सुनते चलेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बाहर नहीं जाने देंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन को छोड़ते चलेंगे, स्किप करते चलेंगे तो आपको एग्जाम में थोड़ा कठिन प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ओके, और आपको कठिन लग जाएगा, आसान प्रश्न भी कठिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 30 नंबर की ओर। कह रहा है कि पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। बताइएगा पौधों में जल के वहन के लिए किस ऊतक का जिम्मेदार होता है। तो देखिए पूछा गया जल, पूछा गया क्या पूछा गया? जल। तो जा से जल होता है, जा से क्या होता है? जाइलम होता है, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा जल के वहन के लिए तो जा से जाइलम और जा से क्या हो जाएगा? तो जल हो जाएगा। अगर कहीं भोजन का परिवहन रहेगा तो यहाँ पर फ्लोएम मारिएगा। क्या मारिएगा? फ्लोएम। तो जल से जाइलम आदि हो जाएगा तो भोजन के लिए परिवहन के लिए आप लोग फ्लोएम मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 31 में कह रहा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तब मनुष्य में ऑक्सीजन ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की प्रक्रिया जो आपको श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। 32 में कह रहा है अमीबा किस प्रकार से चलता है। अमीबा किस प्रकार से चलता है? स्पीडोपोडिया द्वारा चलता है। किसके द्वारा? स्पीडोपोडिया द्वारा चलता है।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है। मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या करना, प्रोटीन संश्लेषण करना। 35 में कह रहा है कि शरीर में जल की कमी को क्या कहते हैं, तो शरीर में जल की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, 36 में कह रहा है पत्तियों के रंध्र किसके द्वारा खुलते हैं और बंद होते हैं, बताइएगा। पत्तियों के रंध्र किसके द्वारा खुलते हैं और बंद होते हैं, तो रक्षा कोशिकाएं के द्वारा। किसके द्वारा, रक्षा कोशिकाओं के द्वारा। 37 में कह रहा है रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, तो रक्त का थकान जमाना। क्या करना, रक्त का थक्का जमाना ही प्लेटलेट्स का कार्य होता है। 38 में कह रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, तो कोशिका का जो कंट्रोल होता है ये कहाँ से होता है, तो नाभिक के द्वारा होता है, न्यूक्लियस के द्वारा होता है। 39 में कह रहा है मानव में श्वसन की दर किससे नियंत्रित होती है, मानव में श्वसन की दर किससे नियंत्रित होती है, तो मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगोटा से होता है। किससे होता है, मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगोटा से होता है। ये आपको मस्तिष्क का एक भाग है। ओके। 40 में कह रहा है कि गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है, तो गर्भाशय का मुख्य कार्य होता है भ्रूण का विकास करना। क्या करना है, भ्रूण का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मानव में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो मानव में सबसे छोटी हड्डी का नाम जो होता है स्टेपस होता है। क्या होता है, स्टेपस या स्टेपिस। ये किसकी हड्डी होता है, तो कान की हड्डी होती है। कान की हड्डी स्टेपिस जो होता है सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवाणुओं का अध्ययन जो होता है बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर की ओर। 43 नंबर में कह रहा है कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन होता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। कौन होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन का परिवहन करने वाले फ्लोएम होता है और जल का परिवहन करने वाले जाइलम होता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है पेप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है, तो अपना अमाशय में कार्य करता है। कहाँ करता है, अमाशय में करता है कार्य। 46 में कह रहा है कि अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तब फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तब फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया कहते हैं। 47 में कह रहा आरएनए का पूरा नाम क्या, तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का पूरा नाम होता है या फुल फॉर्म होता है। 48 में कह रहा है मनुष्य में कितनी जोड़ियां पसलियां होती है, मनुष्य में कितनी जोड़ियां जो है कितनी जोड़ी पसलियां होती है, तो 12 जोड़ी पसलियां होती है मनुष्य में। 49 में कह रहा है इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है, तो इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है रक्त में शर्करा को नियंत्रण करना, रक्त में शुगर को क्या करना, कंट्रोल करना। इंसुलिन का कार्य होता है, किसका काम होता है, इंसुलिन का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि मानव में रक्त संचरण की खोज किसने की, मानव में रक्त संचरण की खोज करने वाले कौन है, तो विलियम हार्वे। मानव में रक्त संचरण की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने की। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में पूरी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए। तो आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग कम से कम 10 स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करिएगा। ओके, और 10 स्टूडेंट को जरूर जोड़ने का प्रयास करिएगा इस चैनल के साथ। और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कर देंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 50 ऑब्जेक्टिव में से इसमें से आप लोग कितना जानते थे, कितना आप लोग बताए होंगे। ओके, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ 2026 में जो भी एग्जाम देना चाहते हैं वही लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। और इसका पीडीएफ आपको एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसका एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे बायोलॉजी का, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकेंगे। ओके, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ हम बता देते हैं जितने भी हम आपको पीडीएफ देंगे सभी आपको प्रिंटेबल पीडीएफ है। क्या था, प्रिंटेबल पीडीएफ है, आपको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।